लोगों का कहना है कि एक तरफा कार्रवाई की गई कोर्ट के आदेश पर, तो क्या कुछ कहना चाहिए? कल जो घटना हुई ओडवाड़ा में और जिस तरह से प्रशासन ने और पुलिस ने बेरहमी से लोगों के साथ बर्ताव किया, हाईकोर्ट की कोई आदेश था तो ये तो 2021 से मामला चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हम अवमानना से बचने के लिए आज कलेक्टर ने भी आज अपना स्टेटमेंट दिया है कि उसके लिए हमने लीगल कार्रवाई की वगैरह की। अरे 2021 से जो मामला चल रहा था उस मामले में जब कांग्रेस सरकार थी उसने तो जल्दबाजी नहीं की। इस सरकार को, भजन लाल जी की सरकार को, कलेक्टर महोदय को और इनको प्रशासन को इतनी क्या जल्दबाजी थी कि आचार संहिता लगी हुई 4 जून तक तो वैसे भी कोई मेन डिसीजन नहीं हो रहे, उसके अंदर किसको राजी करने के लिए इस तरह से इन्होंने कार्रवाई की। और उसके अंदर भी जो बड़े बड़े मकान हम देख रहे हैं उनको किसी को छेड़ा नहीं गया। और आम गरीब आदमी जिसको, इसको तो कभी भी आप भी कह सकते हैं, एक दीवार को कभी भी आप गिरा सकते थे, कभी झोंपड़े को हटा सकते थे। आप लोगों ने बड़ी बेरहमी से, इस प्रशासन ने गरीबों को सड़क पे ले आए। और आज जिला कलेक्टर महोदया कहती हैं कि हमने ये जो किया है हम राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार तो आप उजाड़ रहे हो और फिर आपको सीएम और सीएस से डांट पड़ रही है तो कह रहे हो कि हम राहत दे देंगे। कैसे राहत दोगे? वो जो बाहर बैठे लोग उनको क्या आप टेंट लगा के रखोगे? क्या रखोगे? अपना विजन तो देते इस बात को लेके। सर, प्रशासन ये कह रहा है कि उनके मकान नहीं तोड़े गए हैं, केवल बिजली कनेक्शन काटे गए हैं और दीवार तोड़ी गई। ये जो प्रशासन है उनको ये पता नहीं है कि जिनको लगता है कि जो बड़े बड़े पक्के मकान है वही मकान है। आम आदमी बेचारा एक झोंपड़ा बना के, ईंटों की दीवार बना के उस पर पत्रे लगा के रहता है, उनके लिए वो भी आशियाना होता है बहुत बड़ा। उसको गिराते समय इन्होंने देखा ही नहीं। आप सोशल मीडिया पे देखिए वो गरीब लड़की जिसकी शादी होने वाली है किस तरह से बिलख रही है, लोग पाँव में पड़ रहे हैं। आपको कम से कम, आज कलेक्टर महोदय कहती है कि हम इसका सर्वे कराएंगे, हम राहत देंगे। क्या दोगे? तो ये सर्वे पहले कर लेते ना। आपको तो जवाब न्यायालय को देना था, तो आप न्यायालय में अपनी जो कमी थी उसको आप लोगों में निकाल दी। न्यायालय को आप जवाब देते, उचित जवाब देते। और इस तरह के अगर अतिक्रमण पे जाओगे तो पूरे देश में, राजस्थान में सब जगह है। जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं करना चाहिए था। इनको, इस कोर्ट को भी जवाब देना था तो अपना पक्ष रखते और उसके बाद पहले इनको सेटल करते। जिनको आप हटा रहे हो या जिनको बेघर कर रहे हो, पहले आपको उनको सेटल करना चाहिए था। उनको जहाँ पे आप स्थापित करते हो उस चीज के बारे में भी सोचना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? या खाली आपने डंडा हाँक के और पहुंच गए और गिरू के आ गए और अब कह रहे हो कि हम राहत देंगे। ये इनकी सोच का प्रतीक है। और मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए और इन लोगों को तुरंत से तुरंत प्रभाव से राहत देकर इनको सहायता करनी चाहिए। सर, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो समिति गठित की गई थी, उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की है, तो आगे ग्रामीणों के लिए कांग्रेस की ओर से क्या कुछ? आज सुखराम जी के नेतृत्व में जो कमेटी कांग्रेस की तरफ से गठित की गई है, हमारे लोकसभा प्रत्याशी भी साथ थे और 4 जनों की कमेटी थी। उन्होंने मौके पे जाके स्थिति को देखा है, उसकी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के आधार पे हम आम आदमी और गरीब के साथ हैं। न्यायालय की आड़ में जिस तरह से इन्होंने लोगों को उजाड़ने का प्रयास किया है वो नहीं होना चाहिए। और इससे भी जरूरी काम पड़े। आज मुझे एक चीज बताइए, पूरा जिला बिजली की कटौती से परेशान है। बिजली की कटौती होती है तो पानी नहीं आता है, त्राही त्राही हो रही है, उसकी तरफ तो इस प्रशासन का ध्यान है नहीं। और आप लोगों के आशियाना जिस गर्मी के अंदर उजाड़ने चले गए। मैं तो सरकार से कहता हूं पहले तो बिजली दो पूरी, ताकि इस गर्मी में राहत मिले और बिजली के साथ जो आवश्यक पानी है उसकी भी पूर्ति करने का प्रयास करें। शहर में बार बार